हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम जो पढ़ रहे थे पुरस्कार, उसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा कर के देखिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्यास सम्मान। जितने साहित्यकार को व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान क्यों मिलता है, किसको मिलता है, कौन सी भाषा में लिखने पर मिलता है, वो सारी चीज़ें, वो जितनी भी जानकारी व्यास सम्मान से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्यास सम्मान। सबसे पहली बात क्या है, देखो व्यास सम्मान 1951 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब से होती है, सर्वप्रथम किसे दी गई, किस रचना के लिए दी गई, और अभी रिसेंट में किसको दी गई है, 2022 में किसको मिली है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ही 1951 में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की? देखो, के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कवि के लिए दिया जाता है। आया समझ? किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कितने? पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए। याद रखो, देखो हिंदी में उत्कृष्ट। अभी तक मैंने आपको जितने भी सम्मान बताए थे, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मैंने आपको बताया था जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं, उनके अंतर्गत अगर आप किसी भाषा में अगर वो रचना की गई है तो उसको मिलता है। अब देखो व्यास सम्मान में क्या फ़र्क है, इसमें यही है कि व्यास सम्मान जो है हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक भाषा को मिलता है। किस में मिलता है? हिंदी में उत्कृष्ट। ठीक है, इसमें पुरस्कार स्वरूप 4 लाख रुपए उद्धरण व फलक प्रदान किया जाता है। 4 लाख रुपए उद्धरण व फलक दिया जाता है। ठीक है, आगे समझ। अब देखो किस किस को मिला है व्यास सम्मान, हम वो चीज़ें देख लेते हैं। सर्वप्रथम देखो 1991 में शुरू हुआ। सबसे पहले किसको मिलता है? तो वो हैं हमारे रामविलास शर्मा जी। बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लेखक हो जाते हैं रामविलास शर्मा जी। इनकी कौन सी रचना के लिए मिला है? तो देखो आपको क्या करना है, ईयर याद रखना है। सबसे पहले 1991 में सबसे पहले मिला है व्यास सम्मान। और किसको मिला है? तो वो है हमारे रामविलास शर्मा जी। उनको मिला है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इनकी क्या रचना है? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इनकी ये रचना है, आपको याद रखनी है। 92 में किसका सबसे पहले मिलता है? रामविलास शर्मा जी को। किसको मिल गया? रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, फिर मिलता है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। किसको मिलता है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। किसके लिए मिलता है? तो नीला चांद, जो कि एक उपन्यास है। आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद हो जाती है? देखो, सबसे पहले आपको ये पता चलता है व्यास सम्मान किस किस को मिला है। ठीक है, कौन सी रचना के लिए मिला है ये भी आपको समझ आता है। ये भी आपको पता चलता है कि डॉक्टर शिव प्रसाद की रचना क्या है? नीला चांद। किसका उपन्यास है? डॉक्टर शिव प्रसाद का। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस अगर घुमा के दे दे नॉर्मली, क्योंकि जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो मेन उपन्यासकार हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, उन सबको तो पढ़ते ही हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये पता चल गया, एक चीज़ आपको समझ आ गई, उपन्यास नीला चांद किसका है? तो वो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का। आप क्या करोगे, जब उपन्यास पढ़ोगे तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जिनको पुरस्कार मिला है, तो अब जाहिर सी बात है अब वो भी थोड़े तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगी, कौन से रचनाकार इम्पोर्टेंट होते हैं, ये चीज़ें कैसे समझ आती हैं, धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो हमारा नीला चांद उपन्यास है वो किसका है? तो वो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का।
आगे है गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी रचना है मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने, गिरिजा कुमार माथुर का है। ठीक है, अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, कौन है? धर्मवीर भारती। बहुत नाम सुना होगा आपने धर्मवीर भारती जी का। इनका एक जो काव्य संग्रह है सपना अभी भी, इसके लिए इनको क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, अब आपके लिए एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। सरस्वती हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, भारत भारती हो, इनमें से कुछ के रचनाकार जो हैं वो उनको बहुत से क्या, जैसे कि दिनकर जी हो गए, उनको 2 से 3 पुरस्कार मिले हैं। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से रचनाकार को कितने पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और कौन सी रचनाओं के लिए मिले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी बताया था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लास्ट जो भी क्लासेस होती है ना, उसको आप टाइम निकाल करके देख लीजिए। ऐसे नहीं होता है, डबल स्पीड पे करके देख लीजिए। उससे क्या होता है, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का क्या है? कोई दूसरा नहीं। रचना क्या नाम है? कोई दूसरा नहीं। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी है, जिनका है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आपने देखो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, पर इसको व्यास सम्मान मिला है, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं जहाँ से आपसे पूछ सकता है। अभी बहुत पूछ लिया एनटीए ने, या किसी भी सेट में, या टीजीटी पीजीटी कहीं भी हो, बहुत पूछ लिया रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, बहुत पूछ लिया। अब वो पूछेगा कि किसको व्यास सम्मान मिला है, उसमें ये रचना दे देगा। आपको लगेगा अरे हो सकता है इसको नहीं मिला हो, पर नहीं, आपको याद रखना है व्यास सम्मान हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास मिला है, उसको व्यास सम्मान मिला है, और वो रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी को। तीनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। और मिला कब है ये भी याद कर लो, 1996 में मिला है। कब मिला है? 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास को व्यास सम्मान मिला है। हो सकता है वो पूछ ले कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास को कौन सा पुरस्कार मिला है। सब भागेंगे भारत भारती या फिर सरस्वती की तरफ, नहीं, याद रखो व्यास सम्मान मिला है। याद हो गया? इतनी बार मैंने बोल दिया, अब तो याद हो गया होगा। आगे देखो क्या है, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, इनकी एक रचना है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इसके लिए मिला है। ठीक, आगे गोविंद मिश्र, इनको मिला है 5 आंगनों वाला घर। गोविंद मिश्र किसका? 5 आंगनों वाला घर को। श्रीलाल शुक्ल जी को मिला है बिश्रामपुर का संत। अब देखो श्रीलाल शुक्ल को और कौन सा पुरस्कार मिला था, मैंने बताया था आपको शायद से, इधर ही है ना, साहित्य अकादमी भी मिला था इन्हें। अगर एक नज़र ऐसे दिख जाती है तो मैं आपको दोबारा, देखो ये रहा श्रीलाल शुक्ल, दिखा ना, राग दरबारी के लिए, देखा श्रीलाल शुक्ल जी इम्पोर्टेंट हो गए, समझ आ रहा है। श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी के लिए मिला है साहित्य अकादमी। बिश्रामपुर का संत उपन्यास जो है, इसके लिए मिला है व्यास सम्मान। याद रखो, भूलना नहीं है। आगे है 2000 में मिला है गिरिराज किशोर को। किसको मिला है? गिरिराज किशोर को। किसके लिए? पहला गिरमिटिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया किस पे है? गांधी जी के ऊपर है ना कुछ ये उपन्यास। ठीक है, गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, आपको इससे रिलेटेड हर चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला गिरमिटिया को कौन सा उपन्यास मिला है? वो है व्यास सम्मान मिला है। किसकी रचना है? गिरिराज किशोर की रचना है। कब मिला है व्यास सम्मान? तो 2000 में मिला है। क्लियर रहेगा? आई होप इतना क्लियर हो गया है, आपको भूलोगे नहीं, है ना। अब देखो आगे क्या चीज़ें हैं। आगे है 2001 में किसको मिला है, तो वो है रमेश चंद्र शाह, और इनकी रचना है आलोचना का पक्ष। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो, याद रहेगा। कैलाश वाजपेयी को मिला है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। किसको मिला है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। चित्रा मुद्गल। अब देखो, अब जो महिला उपन्यासकार हैं वो तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, क्योंकि हर महिला उपन्यासकार को भी नहीं मिला है, कुछ ही हैं,
तो उनको ध्यान से देखते। देखो चित्रा मुद्गल को मिला है 2003 में। कब मिला है? 2003 में। किस चीज़ के लिए मिला है, कौन सी रचना के लिए? तो वो है उनकी आवा उपन्यास। किस उपन्यास के लिए? अब देखो, अगर आपको नहीं पता था कि आवा उपन्यास है कि कहानी है, इसकी गद्य विधा नहीं पता थी, तो सबसे पहली बात, आवा एक उपन्यास है। आवा चित्रा मुद्गल की रचना है। 3 बात हो गई। इसको व्यास सम्मान मिला है। 4 बात। कब मिला है? 2003 में मिला है। दोबारा रिवाइज करो, 2003 में किसको व्यास सम्मान मिला है? चित्रा मुद्गल को। चित्रा मुद्गल की एक रचना है आवा, ठीक है, जो कि एक उपन्यास विधा है। क्लियर? व्यास सम्मान मिला है इसको, ठीक है, हो गया। अब वहीं 2004 में आ जाते हैं मृदुला गर्ग। 2004 में मृदुला गर्ग की कौन सी रचना के लिए? कठगुलाब। पढ़ा होगा आपने ये उपन्यास, पढ़ा नहीं तो सुना तो ज़रूर होगा, क्योंकि कठगुलाब उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास है। PYQs में बहुत बार पूछा गया है कि कठगुलाब किसकी रचना है। मैं आपको साथ साथ बताते चल रही हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और कौन से रचनाकार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप एकदम से हवा में बातें लोगे तो फिर वो चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरी बात, जो भी चीज़ें बता रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते चलो। अब आ जाते हैं हमारे चंद्रकांता। कौन आते हैं? इनका है कथा सतीसार। क्या है? कथा सतीसार, ठीक है, एक बार देख लो, पर ये दोनों नाम याद होनी चाहिए आपको। आगे आ जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो है वो है मन्नू भंडारी। इनको मिला है 2008 में। मन्नू भंडारी इम्पोर्टेंट है। इनकी एक जो रचना है, आत्मकथा है, एक कहानी यह भी आत्मकथा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा, एक कहानी यह भी। मैं आपको क्या करूँगी, क्लास लेके आऊँगी जिसमें सारी आपको आत्मकथाएं, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से ट्रिक के थ्रू याद करा दूंगी। ज़्यादा है तो ट्रिक के थ्रू आपको याद करा दूंगी, ठीक है। और आप मुझे बता देना आपको कैसे, लाइक क्वेश्चन के फॉर्म में चाहिए या फिर इस तरह से PDF में चाहिए कि मैं एक बार आप सबको ट्रिक के थ्रू बता दूं, या फिर आपको क्वेश्चन फॉर्म में चाहिए कि मैं क्वेश्चन लाऊं और फिर उसमें से सॉल्व करा दूं, ठीक है। या आप मुझे कमेंट कर देना। आगे है, देखो क्या है, मन्नू भंडारी याद रखना, जिनको कह रही हूँ ना उनको याद रखना, ठीक है। आगे है अमरकांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की एक रचना है, इन्हीं हथियारों से इसको मिला है व्यास सम्मान। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। आपके मन्नू भंडारी की कोई भी रचना 4 दे दी जाएंगी, उसमें से नहीं, हाँ, क्वेश्चन होगा कि मन्नू भंडारी की कौन सी रचना को व्यास सम्मान मिला है। इस तरह से क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी, क्योंकि आपको सारी रचनाएं, आपको ये होगा अरे ये रचना भी इन्हीं की है। उस टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम ना सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। जितना आपने पढ़ा होगा ना सब दिमाग में घूमता है। तो इसलिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, अच्छे से याद करो। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है, जो एक आत्मकथा है, उपन्यास कहानी नहीं है, आत्मकथा है मन्नू भंडारी की, और उसको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। आगे देखो क्या है, अमरकांत की इन्हीं हथियारों से, ये भी मोस्ट होता है। इसमें हमें 4-5 जो हमारी रचना और रचनाकार है व्यास सम्मान जिनको मिला है वो इम्पोर्टेंट हो गया। आगे देखो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, फिर भी कुछ रह जाएंगे, देख लो एक बार बस। रामदरस मिश्र, अब ये देखो रामदरस मिश्र थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट। आम के पत्ते, जो कि एक काव्य संग्रह है, ठीक है। नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यति उपन्यास है। विश्वनाथ त्रिपाठी का है व्योमकेश दरवेश, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आगे देखो 2014 में मिला है कमल किशोर गोयनका को, किसके लिए? प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। डॉक्टर सुनीता जैन को मिला है क्षमा के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सुरेंद्र वर्मा काटना शमी, ये छोड़ो। ममता कालिया, रेड कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। दुखम सुखम, जो कि इनका उपन्यास है ममता कालिया का, याद रखना। ममता कालिया के दुखम सुखम उपन्यास के लिए उनको व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान मिला है किसके लिए? दुखम सुखम किसकी है? ममता कालिया की है। कब मिला? 2017 में मिला। कब मिला? 2017 में। लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी का है जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग
उतने प्रेम जो कि काव्य संग्रह है 2018 में मिला है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नासिरा शर्मा भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे रचनाकार हो जाती हैं। इन्होंने लिखा है कागज़ की नाव, जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। देखो तीनों जो हमारी महिला उपन्यासकार कह लो या रचनाकार कह लो, ये तीनों मोस्ट है। नाम याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, किसको कब मिला। हो सकता है क्रम से पूछ ले। एनटीए दिन पे दिन एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर रहा है, टफ ही बना रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों इम्पॉर्टेंट वाली जो महिला उपन्यासकार या फिर रचनाकार हैं, अगर लाइन से दी हैं, ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2017, 2018, 2019 याद रखना। आ गया समझ? आगे देखो, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी रिसेंट में कौन है? 21 में असगर वजाहत, जिनको मिला है महबाली के लिए, जो कि एक नाटक। 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागल खाना, व्यंग उपन्यास है एक। पागल खाना किसका उपन्यास है, पूछा जा सकता है। किस तरह का उपन्यास है, व्यंग उपन्यास है, ये भी पूछा जा सकता है। कब मिला है इनको, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा सम्मान मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 2022 में मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना, जो कि उनका एक व्यंग उपन्यास है, ठीक है। अभी इन्हीं को मिला है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है, हर साल मिला है व्यास सम्मान, हर साल किसी न किसी को मिला है, पर 2007 में है ना, किसी भी कृति को व्यास सम्मान नहीं मिला है। अब एक बात बताओ, जब हमारा ये 1991 से शुरू हुआ है व्यास सम्मान, तब से हर साल मिला है। अब अगर 2007 में नहीं मिला तो ये चीज़ अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कौन से सन में, कौन से वर्ष में व्यास सम्मान किसी भी कृति को प्राप्त नहीं है। ये चीज़ तो अपने आप समझ आनी चाहिए ना कि देखो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब 1951 से शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है, 1951 से शुरू हुआ है, 2022 तक सबको मिला है, पर सिर्फ 2007 ऐसा था जिसमें किसी को भी नहीं मिला है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई। आगे इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते, आज हम 2 उपन्यास करते हैं। एक कर लेते हैं हम शलाका सम्मान, क्या कर लेते हैं, व्यास के साथ शलाका कर लेते हैं। अगला जो हम इसी में देखते हैं, अगर टाइम बचता है, भारत भारती कोशिश करूँगी कि आज ही हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी करते हैं। ईयर देखते चलना, मैं सिर्फ बता दूंगी कि किस इसमें रचनाकार को मिला है, रचनाएं नहीं, ठीक है। कौन सा है, शलाका सम्मान है। कौन सा है हमारा शलाका सम्मान? सबसे पहले कौन से ईयर में मिला है, 1986 में मिला है। कब मिला है, 1986 में। किसको मिला है, रामविलास शर्मा को। फिर आ जाएंगे रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, गिरिजा माथुर, त्रिलोचन शास्त्री, नामवर सिंह। सारे नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे। अगर जिसने अच्छे से एग्ज़ाम मतलब अच्छे से पढ़ा है, एक आध बार एग्ज़ाम दिया है, अटेम्प्ट दे रखा है, उसको तो सारा पता ही होगा सारे नाम। पर जो स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये नाम तो सुना होगा, ठीक है। मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, उनको माइंड में लेके चल रही हूँ, जो अब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता है हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। उन्हीं को माइंड में ले करके ही मैं सिलेबस करा रही हूँ। तो देखो, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, गिरिजा माथुर, त्रिलोचन शास्त्री, नामवर सिंह, विजेंद्र स्मातक, नरेंद्र कोहली, कृष्णचंद्र शर्मा, भिक्खू, निर्मल वर्मा, गोपाल दास प्रसाद व्यास, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, देखो। हो सकता है अगर कोई ट्रिक बनती है अभी, तो रुको, तो मैं समझा ट्रिक से याद कराने की कोशिश करती हूँ। ऐसे तुरंत ना ट्रिक आती भी नहीं है माइंड। देखो, रामविलास, राम विष्णु गिरिजा त्रिलोचन, ऐसे याद कर लो, राम विष्णु गिरिजा त्रिलोचन, राम विष्णु गिरिजा त्रिलोचन, त्रिलोचन। नाम, नामवर सिंह, नाम से क्या है ना, एक ही नाम है, ऐसे कर लो कि एक ही नाम है, नामवर सिंह। कितने याद हो गए, राम विष्णु गिरिजा त्रिलोचन, एक ही नाम, नाम से हो गया नामवर सिंह, एक ही नाम है, ठीक है। ये क्या है, एक ही नाम है, इस तरह याद हो गया। आगे इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, नरेंद्र कोहली, ठीक है, इसको छोड़ो, नरेंद्र कोहली देख लो एक बार। भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती,
भीष्म, साहनी और कृष्णा सोबती, याद रहेगा। ठीक, आगे देखो, आगे आ जाते हैं हमारे जो रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, नेमीचंद्र जैन, कुंवर नारायण, मन्नू भंडारी। सारे इंपॉर्टेंट है, एक को भी नहीं छोड़ने को कहूँगी मैं। देखो, रामदरस मिश्र आ जाएंगे, रामदरस, कमलेश्वर, राजेंद्र, नेमी, कुंवर और मन्नू भंडारी। ठीक, राम कमल, ऐसे याद कर लो, राम कमल, राजेंद्र या राजे नेम से नेमी, राजे नेमी, कुंवर से कुंवारे हैं, मन्नू यानी मन्नू के लिए, राम कमल, राजेंद्र नेमी, कुंवर यानी कुंवारे हैं, मन्नू के लिए। देखो ट्रिक ऐसी याद कर लो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ट्रिक याद करने की बता रही हूँ, और कुछ इस टाइप का होता है ना फनी या थोड़ा सा वैसा अजीब सा, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक भी याद रहती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब मन्नू हो गया हमारा, प्रभाष जोशी है, केदारनाथ सिंह है, मैनेजर पांडे, जावेद अख्तर, विश्वनाथ त्रिपाठी। देखो ये लाइन से याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद करना इम्पोर्टेंट है कि शलाका सम्मान किस किस को मिला है, नाम याद रहेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम, चलो एक बार रिवाइज करो, याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, कंप्लीट करना नहीं, ठीक है। चलो दोबारा पढ़ो। शलाका सम्मान सबसे पहले देखो, रामविलास शर्मा, राम विष्णु गिरिजा त्रिलोचन नाम एक है, बताया। राम विष्णु गिरिजा त्रिलोचन, सारे भगवान जी के नाम लग रहे हैं ना, ठीक है। नाम क्या है? एक है, ओके। नरेंद्र कोहली याद रखना, निर्मल वर्मा, ये दो नाम ऐसे याद कर लो। इसके बाद देखो, नरेंद्र, निर्मल, गोपाल, भीष्म, कृष्ण। नरेंद्र, निर्मल, गोपाल, भीष्म, कृष्ण। नरेंद्र, निर्मल, गोपाल, भीष्म, कृष्ण, ये हो गए। आगे आ जाएंगे हमारे कौन से? राम कमल, राम कमल से राजे नेमी। राम कैसे? कमल जैसे, राजे नेमी है, कुंवारे हैं किसके लिए? मनु के लिए। कुंवारे हैं किसके लिए? मनु के लिए, ये हो गया। प्रभाष जोशी देख लो, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। ये 2-3 नाम ऐसे देख लो। भारत भारती पुरस्कार, अब देखो भारत भारती किसको मिली है? भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। कहाँ का? हिंदी संस्थान का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्या है? भारत भारती पुरस्कार। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के लखनऊ नाम याद रखना, लखनऊ माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, 5,02,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। अब देखो किसको मिला है भारत भारती? सबसे पहले मिलता है महादेवी वर्मा जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1981 में मिला है सबसे पहले। 1981 में किसको मिला है? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को मिला है 1981 में। फिर आएंगे जैनेन्द्र को मिला है, अज्ञेय को मिला है, रामकुमार को, अमृतलाल नागर को, श्री नारायण चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नगेंद्र देख लो, शिव मंगल सिंह सुमन देख लो, जिनको बोल रही हूँ ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अमृत राय को देख लो, विद्यानिवास मिश्र का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जगदीश गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री देख लो, आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने छोड़, कमलेश्वर, नामवर सिंह, रामदरस मिश्र, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, सूर्यबाला वर्ष, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दोबारा देखें भारत भारती। भारत भारती किसको दिया जाता है? समझ आ गया। इसको ट्रिक चलो बनाते हैं कुछ बैठ के, और क्या। देखो सबसे पहले मिला 1981 में, किसको मिला? महादेवी वर्मा जी। याद रखो, महादेवी को मिला कौन सा? शलाका सम्मान। कौन सा? शलाका सम्मान महादेवी को 1981 में मिला। कब मिला? 1981 में। महादेवी के बाद मिलता है जैनेन्द्र को मिलता है, जैनेन्द्र के बाद मिलता है अज्ञेय को। महादेवी
देखो ऐसे याद कर लो, महान है देवी, जय करो उनकी। वो आज्ञा लेकर के कहाँ जाती है? राम के पास जाती हैं। कहाँ? राम के पास जाती है, जहाँ उन्हें अमृत मिलता है श्री नारायण से मिलने का। ठीक है, जहाँ वो नागार्जुन, ठीक है, ऐसे याद कर लो। इतना समझ आया? देखो महादेवी जाती हैं, क्या महादेवी हैं, जय और आज्ञा लेकर के कहाँ जाती है? राम के पास राम कुमार के पास जाती है, जहाँ उन्हें अमृत मिलता है। श्री नारायण से मिलने जाती हैं, श्री नारायण का, जहाँ वो नागार्जुन से मिलती हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई, ये 7 हो गया। अब आगे देखो, रामविलास शर्मा है, राम धर्म के लिए क्या? श्री नरेश है, राम धर्म के लिए श्री नरेश है। ये श्री नरेश मेहता तक हो गया। डॉक्टर नगेंद्र सुमन यानी शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रघुवंश, अमृत राय, विद्या निवास, इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसी तरह इसके भी याद कर लेना। ठीक है, देख लेना। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना। और हमने बाकी तो कर लिए, हमने सरस्वती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे सभी सम्मान, जितने भी सम्मान थे, पुरस्कार थे, वो हिंदी के वो ख़त्म होते हैं। आज की क्लास में हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरस्कार से संबंधित हो गई या भाषा विज्ञान या किसी भी चीज़ से, तो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियोज़ जा करके आप चैनल पर देख सकते हैं। भाषा विज्ञान की प्लेलिस्ट आप वहाँ से आपको मिल जाएंगे और बाकी पुरस्कार आप वहीं से देख सकते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने 3 से 4 पुरस्कार कर लिए हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है आप वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के आंसर्स दे सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहो और कोशिश करते रहो कि चीज़ें याद होती जाए। हिम्मत रखो, छोड़ो मत। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फिर जो भी हो जाता है। एक दिन मेहनत से करो ना, हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही लगे रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।